आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे और दूसरा ओडीआई मुकाबला ये जो दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का दौरा कर रही है। यहाँ पे पहला ओडीआई जबरदस्त अंदाज में दक्षिण अफ्रीका ने एक तरफा अंदाज में जीता था, लेकिन दूसरा जो ओडीआई था वहाँ ये मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में था और ये कहीं ना कहीं सीरीज डिसाइडर वाला मुकाबला था। कहीं ना कहीं इंग्लैंड जीतते तो सीरीज बराबरी पे आ जाता, आखिरी ओडीआई में जाकर निर्णायक मामला होने वाला था, लेकिन वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के लिए था कि ये मैच जीते और सीरीज अपने नाम कर जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किया था। तो उसके फिराक में उतरे थे और कहीं ना कहीं वहाँ पे इंग्लैंड टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन जो शुरुआत कुछ बदलाव किए थे। टोनी डिजोर्जी की जगह पे दक्षिण अफ्रीका में कहीं ना कहीं मैथ्यू ब्रिट्स की आए थे, सेनोरा मुथुस्वामी आए थे। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो वहाँ पे सोनी बेकर की जगह पे सकीब महमूद को लाए थे। लेकिन गेंदबाजों में जो शुरुआत किए थे, थोड़ा बहुत बारिश के कारण थोड़ा बहुत डिले से शुरुआत हुआ, लेकिन अब मैच पूरी तरीके से उसके बाद जब मैच हुआ पूरी तरीके से हुआ। वहाँ पे सकीब महमूद, जोफ्रा आर्चर शुरुआत करते हैं, बेहतरीन शुरुआत करते हैं, गेंदबाजी अच्छी खासी ठीक ठाक, अच्छा खासा थोड़ा बहुत लहराती हुई गेंद दिखती है। लेकिन माकराम और कहने रिकल्टन बहुत ही अंदाज में, बहुत ही सुदृढ़ अंदाज में बल्लेबाजी करती है। आज रिकल्टन थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरते, थोड़ा बहुत बीच बीच में चौका लगा रहे थे, लेकिन माकराम थोड़ा बहुत समय लगा रहे थे, जो पहले ओडिया में बिल्कुल उसके विपरीत दिखाई दिया था, जहाँ पे माकराम आक्रामक रवैया अपना रहे थे और वहाँ पे चेज भी सिर्फ 132 रन का था। यहाँ पे आपको टारगेट सेट करना था, तो आपको शुरुआत पुख्ता करना था और उसके हवाले से आपको थोड़ा बहुत समय भी लेना था, जो कि लाजमी है। वहाँ पे बीच में कुछ चौके लगाए, जो फ्राचर को एक ज़बरदस्त पुल लगाया, स्कल के ऊपर से ज़बरदस्त चक्का, तो पावर प्ले ज़बरदस्त 10 ओवर तक बेहतरीन गए और दोनों अच्छी तरीके से पार्टनरशिप्स अपना निभाते चले गए। दोनों के बीच सलामी जो हो रही 73 रन की पार्टनरशिप, जिसमें से रिकल्टन भी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, 30-35 रन की पारी, और वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 3 लगातार चौके माकराम ने भी लगाए थे। लेकिन वहाँ पे रिकल्टन को जोफ्रा आर्चर ही चलता करते हैं, टॉप एज लगता है, फ्लिक करने जाते हैं और वहाँ पे कैच पकड़ते हैं। कीपर 35 रन बनाकर चलते बने और पिछला मैच में भी ऐसे ही 30-35-38 रन की पारी खेली थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत धीमे गति से चला था। लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन खेला था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ से माकराम पूरी तरीके से डटे थे, कप्तान बबूमा आए थे, लेकिन उसके बाद आदिल रशीद को लाए, वहाँ पे कुछ लगातार विकेट्स गए। आदिल रशीद ने के ज़बरदस्त लेग स्पिन में वहाँ पे हल्का सा एच, कीपर के द्वारा ज़बरदस्त वो कैच। फिर आते हैं मैथ्यू ब्रिट्स की जब आते हैं, कहने के माकरम भी बेहतर दिखते हैं, वहाँ पे ब्राइडन कर्ट्स भी बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और वहाँ पे 2 विकेट्स गिरने के बाद कुछ वहाँ पे धीमा सा हो गया था, वहाँ पे कुछ सिंगल्स उतने खास आ नहीं रहे थे, अच्छा खासा थोड़ा बहुत डिफेंसिव अप्रोच दिख रहा था। आदिल रशीद के खिलाफ एक चौका लगाते, लेकिन माकरम हल्का सा थोड़ा बहुत उछलता है और लेंथ गेंद, और वहाँ पे कहीं ना कहीं गेंदबाजों के हाथ में दे देते आदिल रशीद के हाथ में, और आदिल रशीद ने ही पिछले मैच में विकेट चटकाया था माकरम का। तो आज भी 49 रन बनाकर चलते बने, बेहतर दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा बैठे एक अहम वक्त पे। वहाँ पे वो जो 5-7 ओवर के अंदर वो जो 3 विकेट्स गए थे, ऐसा लग रहा था कि क्या इंग्लैंड कुछ ज़बरदस्त वापसी कर पाएंगे, लेकिन उस दौरान वहाँ पे मैथ्यू ब्रिड्स की और ट्रिस्टन स्टॉप्स के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखती है। वहाँ पे सिंगल्स डबल्स बीच बीच में चौका लगाते हैं, तो अच्छा खासा चलता है। जैकब बैथल को लाते हैं, वहाँ पे आदिल रशीद बेहतर अपना स्पेल करते हैं, लेकिन जैकब बैथल को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लेते हैं कौन, मैथ्यू ब्रिड्स की पहले थोड़ा बहुत धीमी गति से चलते हैं, जब थोड़ा बहुत सेटल हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत आक्रामक रवैया अपनाते हैं। कुछ एक आध ओवर्स में 15-17 रन के ओवर्स थोड़ा बहुत आते हैं। अब जैकब बैथल के ओवर में छक्के चौके लगाते हैं, फिर सिंगल्स डबल्स, फिर चौके बीच में आते हैं, लेकिन 30वें से 40वें, 31वें से 40वें ओवर के बीच जो रन्स आते हैं वहाँ पे करीबन 90 रन के करीब आते हैं, और वहाँ से तेजी से रन्स बटोरते हुए दिखते हैं कौन, स्टब्स और मैथ्यू ब्रिड्स के। दोनों एक समान अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और आक्रामक रवैया, दोनों चौके चक्कों की बौछार कर रहे थे। विल जैक्स आ रहे थे, उनके खिलाफ करारा प्रहार करते हुए नजर आए थे, एक तरफ से ब्रिड्स की तो दूसरी तरफ से ट्रिस्टन स्टाफ्स। वहाँ पे बड़े बड़े ओवर्स है, 17-18 रन का ओवर्स, वहाँ पे स्टाफ्स एक ओवर में प्रहार करते हैं चक्के चौके, दूसरे तरफ से मैथ्यू ब्रिड्स की। तो ब्राइडन कर्ट्स के ओवर में भी वैसे ही कुछ रहा, ब्रिड्स की छक्के चौके लगा रहे थे, और ब्रिड्स की फिर से एक और बार लगातार 5वें उनके ओडीआई मैच में पांचों में पांचों 50+ रन, तो ये भी एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बरकरार है।
फिर 40वें ओवर में जोफ्रा आर्चर आता है, वहाँ पे विकेट जाता है किसका, ब्रिट्स की, एक एलबीडब्ल्यू और का लेंथ डिलीवरी, लेकिन ब्रिट्स की उससे पहले अपना काम कर जाते हैं। 85 रन जहाँ पे 3 छक्के लगाते हैं स्टब्स के साथ, 147 रन की पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण। और आखिरी जो 10 ओवर यानी 31 ओवर से लेकर 40 ओवर, वहाँ पे वो जो तेज़ी से रन बटोरते वो कहीं ना कहीं आखिर में जाकर काम आया। और वही जोफ्रा आर्चर ने भी बेहतर गेंदबाजी की, उनके खिलाफ भी थोड़ा बहुत रन पड़े, लेकिन स्पिनर आदिल रशीद ने जो विकेट्स चटकाया, चाहे बबूमा का विकेट्स हो और चाहे ख़ास तौर पे देखें तो बाद में वही माकरम का विकेट हो, तो वहाँ पे ज़बरदस्त है। 10 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए, एक मेडन, 2 विकेट, उमदा किस्म का स्पेल दिखाई दिया। लेकिन जैकब बैथल और वहाँ पे दूसरी तरफ से विल जैक्स उनके खिलाफ करारा प्रहार करते हुए नजर आए, दोनों ही पूरी तरीके से महंगे रहे। उसके बाद जब ब्रिट्सकी का विकेट गिरता है, लेकिन उसके बाद ब्रेविस आता है, ब्रेविस वहाँ पे करारा प्रहार करते नजर थे। ब्रेविस की वो जो केमियो पारी आते वो महत्वपूर्ण, वहाँ पे जैकब बैथल के ऊपर 2 छक्के लगाते आते ही, और ब्रेविस अलग ही अंदाज में खेलते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे ब्राइटन कार्ड्स के ऊपर भी छक्का लगाते हैं, फिर रन आउट का एक मौका बनता है जहाँ पे 2 रन भागने जाते हैं, स्टॉप रन आउट हो जाते हैं। हालांकि अर्शदीप के पारी खेले हैं 58 रन, एक ज़बरदस्त अंदाज में खेले हैं और ज़बरदस्त दिखे ब्रिट्सकी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। फिर ब्रेविस भी कुछ शॉट्स लगाते हुए, चौके लगाते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। जोफ्रा आर्चर ने कहीं ना कहीं अपना विकेट्स भी चटकाया, और बाद में जैकब बैथल ने भी ब्रेविस का ही विकेट चटका, जैकब बैथल के ऊपर प्रहार कर रहे थे, लेकिन आखिर में जाकर जैकब बैथल ने ही ब्रेविस का विकेट चटकाया और ज़बरदस्त कैच पकड़े ब्रेविस का आदिल रशीद ने। और 20 गेंदों में, सिर्फ 20 गेंदों में 42 रन की एक शानदार केमियो पारी। आखिर में कॉर्बिन बोच खत्म करते हैं, कुछ चौके लगाते, सिंगल्स डबल्स, जिसके तहत 300 प्लस रन बनते हैं, जिसमें से 330 रन 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से जोफ्रा आर्चर 4 विकेट, वो आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं, जिसमें से 10 ओवर 62 रन 4 विकेट। वहाँ पे थोड़ा बहुत महंगे भी रहते हैं, लेकिन ठीक ठाक गेंदबाजी, आखिर में थोड़ा बहुत उनके खिलाफ भी रन्स गए हैं और आखिरी ओवर बेहतरीन किया था। और कुल मिलाकर देखें तो बाकी गेंदबाजों को विकेट्स नहीं मिला, वही जो आदिल रशीद ने वो जो किफ़ायती स्पेल्स किए थे बीच में। लेकिन 331 रन के वो जो लक्ष्य था, उससे पहले लॉर्ड्स में से भारतीय टीम ने ही किया था ये कारनामा। 2002 में वो जो नेटवेस्ट का फाइनल था जहाँ पे भारत जीता था, ऐसे 325 से 24 रन का टारगेट था, उसको चेस करके जीता था। तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं 23 साल बाद ये इतिहास दोहराना था इंग्लैंड को, और इंग्लैंड को ये पहली बार ये कारनामा करना था जहाँ पे सीरीज भी बचाना था और एक ऐसा रिकॉर्ड चेस करना था जो 2002 के बाद हुआ नहीं, लॉर्ड्स में 300 प्लस रन का पीछा करते हुए चेस करना। तो वहाँ पे उसके फिराक में पहले ही गेंद नरेंद्र बर्गर अंदर आती हुई गेंद इनसाइड एज कैच जेमी स्मिथ 0 पे चलते बनते पहले ही गेंद में। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे बैंड डाकर आज बहुत ही धीमे गति से खेले, आज उनके जो स्वाभाविक खेले उस अंदाज में नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद देखे तो जो रूट आते ही अच्छा खासा कंफर्टेबल अंदाज में दिखे। लुंगी एंगडी को 3 चौके लगाते हुए दिखे, नरेंद्र बर्गर को भी हैट्रिक ऑफ फोर्स लगाते हुए दिखाई दे, चौके बेहतरीन अंदाज में, यानी कि पावर प्ले में जो रन्स बटोर रहे थे वो रूट के बल्ले से आ रहे थे और रूट पूरी तरीके से पुख्ता नजर आ रहे थे। कॉर्बिन बोच उस बीच गेंदबाजी करने, लेकिन कॉर्बिन बोच मेडन ओवर्स डाले, कॉर्बिन बोच अच्छे खासे चैनल में गेंदबाजी किया, वहाँ पे उनके खिलाफ रन्स बटोरना मुश्किल ही था, जहाँ पे अच्छी खासी लेंथ का इस्तेमाल कर रहे थे, लाइन का इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पे रन्स बटोरना मुश्किल था। और पावर प्ले के बाद केशव महाराज है, पावर प्ले ठीक ठाक घटा था, जो रूट अपना नज़र जमा चुके थे, लेकिन बेन डैकेट बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा आज का अप्रोच था। रिवर्स स्विप मारने गए और वहाँ पे बोल्ड करते सीधी गेंद, वहाँ पे केशव महाराज बोल्ड करते हुए नजर आते हैं। फिर एडन माकरम को लाते हैं, एडन माकरम को सेनेरो मुथुस्वामी से पहले लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कौन आते हैं, वहाँ पे आते हैं जैकब बैथल। और जैकब बैथल उस बीच वो जो 8-10 ओवर का वो था, जो 10 जहाँ पे आपका विकेट गया था आपके 13वें ओवर में, वहाँ से लेकर 24वें ओवर तक, उस दौरान जहाँ पे रन्स आ रहे थे, वहाँ पे जैकब बैथल अपना पूरी तरीके से वो जो कैमियो पारी में कहूँगा आक्रामकता दिखाई दी। केशव महाराज को एक ओवर में जो 22 रन 20 रन जरे, जहाँ पे 1 छक्के 3 लगातार चौके, फिर मिड विकेट के ऊपर से एडन माकरम को छक्के, वहाँ पे एडन माकरम को 2 ओवर्स में ऐसे करारा प्रहार करते हुए नजर, चौके छक्के छक्के। तो वहाँ पे एडन माकरम जो स्पिन गेंदबाजी करने के लिए आए थे, वहाँ पे उस दौरान वहाँ पे उनके खिलाफ करा प्रहार किया। केशव महाराज एक्सपीरियंस गेंदबाज, उनके खिलाफ भी प्रहार किया। वहाँ पे जो तेज गेंदबाज आ रहे थे तो बीच में तेज गेंदबाज भी आ रहे थे, लेकिन एक बॉलिंग चेंज था कॉर्बिन बोच के आने के बाद वहाँ पे
जेकॉब बैथल बैकवर्ड पॉइंट क्या तो कैच दे बैठा, ब्रेविस आसानी से वो कैच पकड़ते हैं और वही ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवाता है दक्षिण अफ्रीका को। खासतौर पर 58 रन बना जाते हैं 40 गेंदों में। वो जो तेज तर्रार पारी खेला था, वो जो तेज तर्रार रन बटोर रहे थे, 77 रन की पार्टनरशिप रूट और बैथल के बीच, वो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। उसके बाद अगला ही ओवर में महाराज आते हैं, डाउन द ग्राउंड डाउन द ट्रैक आते हैं, चहलकदमी करते हैं और वो देख जाते हैं और हल्का सा धीमा कर देते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टंपिंग हो जाते हैं और 61 रन बनाकर एक अच्छी खासी खूबसूरत पारी को समेट देते हैं रूट का। और वो जो लगातार 2 विकेट्स, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया इंग्लैंड को। लेकिन उसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक, जोस बटलर अपने स्वाभाविक अंदाज में खेल रहे थे। हैरी ब्रूक भी ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप पनप रही है। बीच में सेनुरा मुथुसामी के ओवर्स पे कुछ एक आध छक्के भी लगाए थे। एक आध ओवर में कॉर्बिन बोच बाद में आए। कॉर्बिन बोच ने जो विकेट्स चटके, उसके पहले 5 ओवर तो बहुत ही बेहतरीन, उसके बाद थोड़ा बहुत उनके खिलाफ भी रन बटोरे गए। चक्का कहीं ना कहीं बटलर ने भी ब्रूक ने भी लगाया। सेनुरा मुथुसामी के ओवर में बटलर ने भी, तो बीच बीच में रन रेट को मेंटेन कर रहे थे दोनों बल्लेबाज और पार्टनरशिप्स भी बेहतर दिख रहे थे। लेकिन सेनुरा मुथुसामी ब्रूक को चलता करते हैं, हल्का सा उछाल और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और वहीं पे धीमा करते हैं, हल्का सा उछाल और वहां पे बबूमा के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 33 रन बनाकर कप्तान चलते हैं। फिर बटलर कहीं ना कहीं आक्रामक पारी खेलते, विल जैक्स आते हैं वहाँ पे और एक पार्टनरशिप पनपने को देखता है। लेकिन आखिर में आखिरी 10 ओवर में 90 के ऊपर चाहिए था और लगभग एक समान अंदाज में थे दक्षिण अफ्रीका के साथ। लेकिन वहाँ पे एंगेडी आते हैं, एंगेडी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त वो विकेट चटकाते हैं, स्लोअर डिलीवरी फुलर लेंथ, वहाँ पे लाइन को मिस कर जाते हैं और वहाँ पे बोल्ड हो जाता है। लेकिन वो अर्शदीप का पारी फिर से बटलर की वो अच्छी खासी पारी, अहम वक्त पे अहम पारी खेल के 51 गेंदों में 61 रन, जहाँ पे 3 छक्के 3 चौके। लेकिन उसके बाद विल जैक्स ने कुछ करारा प्रहार किया था, वहाँ पे कुछ फंसे हुए दिख रहे थे लुंगी एंगडी, फिर सेनुरा मुथुसामी, वहाँ पे कुछ छक्के की बौछार कर रहे थे विल जैक्स। लेकिन आए कौन? नंद्र बर्गर आए और कहीं ना कहीं वहाँ पे उसी ओवर में 2 विकेट चटका गया। ब्राइडन कट्स लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे। फिर विल जैक्स 39 रन बनाते हैं, थोड़ा बहुत तेजी उससे पहले 2 ओवर में दिखता है छक्के चौके लगाते हुए। लेकिन वहाँ पे वो एक विकेट और कहीं ना कहीं बैक पॉइंट के हाथों वो कैच, बेहतरीन महाराज कैच पकड़ते हैं और वो विकेट जाने के बाद ऐसा लगता है मैच पूरी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के हाथ में। लेकिन आखिरी 3 ओवर में करीबन 40-42 रन चाहिए होते हैं और जो 48 ओवर करते लुंगी एंगडे, वहां से कहीं ना कहीं 15 गेंदों में 40 रन के करीब चाहिए होता है। वहां पे जोफ्रा आर्चर आक्रामक रवैया अपनाते, वहां पे छक्के लगाते, वाइट का चौका जाता है, तो वहां पे बहुत ही उम्दा किस्म की ओवर्स करते हुए नजर आते हैं। आखिरी 2 ओवर में 27 रन के करीब चाहिए होते हैं। नंद्रे बर्गर को भी एक जबरदस्त छक्का लगाते हैं मिड विकेट के ऊपर से। फिर कहीं ना कहीं रनआउट भी उस दौरान होता है, आखिरी विकेट बाकी रहता है, आखिरी ओवर बाकी रहता है, वहां पे पेनाल्टी लगता है। समय ज्यादा हो गया जिसके कारण एक खिलाड़ी अंदर रखना पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से जोफ्रा आर्चर कहीं ना कहीं इंग्लैंड को जीत ना दिलवा जाए। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए था, रिवर्स स्वीप का एक चौका, फिर कट का एक चौका, लेकिन उसमें देखे तो आखिरी गेंद में 7 रन जो था नहीं और फुल थोड़ा बहुत सामने गेंद किया, सिंगल के लिए गया और आखिर में 5 रन से ये मैच जीता। 325 तक पहुंचे। जोफ्रा आर्चर ने वो जो आखिर में थोड़ा बहुत अंधाधुन पारी खेला, 14 गेंद में 27 रन, 2 छक्के 2 चौके। वहां पे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका से ये विकेट, ये जो टेल एंडर है, ये कहीं ना कहीं मैच निकाल के ना ले जाए। लेकिन वो ऐसा होने नहीं दिया। 3 विकेट नंदर बर्गर, बेहतरीन गेंदबाजी शुरुआती क्षण से ही। केशव महाराज 2 विकेट, लेकिन कुछ वही एक ओवर में जो खास तौर पे देखे तो बैथल ने वो 20 रन चढ़े थे, बड़ा अच्छा खासा स्पेल किया था। बाकी स्पिनर्सों के ऊपर थोड़ा बहुत हावी होते हुए नजर आए आज इंग्लैंड के बल्लेबाज। बाकी तेज गेंदबाज कॉर्बिन बोच 10 ओवर 1 मेडन 38 रन 1 विकेट। ये जो बीच में गेंदबाजी किया और जो विकेट चटकाया बैथल का, वो कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मोमेंट और वो कहीं ना कहीं मैच में वापसी करने का मौका दे गए। वो जो रूट और बैथल का विकेट था, वही कहीं ना कहीं मैच में फिर से वापसी करवा गए दक्षिण अफ्रीका को और दक्षिण अफ्रीका 5 रन से जीतता है और 2-0 से इस 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में लीड ले जाते हैं और कहीं ना कहीं सीरीज अपने नाम कर जाते हैं। 1998 के बाद इंग्लैंड में फिर से एक और बार करीबन करीबन 27 साल बाद है ये ओडीआई सीरीज जीतते हैं। तो ये एक लाजवाब उपलब्धि है टेम्बा बुमा कप्तान के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड अभी रास आया इस साल कप्तान टेम्बा बुमा के लिए। तो अभी के लिए इतने रख, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।